रूस पर जवाबी कार्रवाई के लिए नेटो की तैयारी, जहां नेटो एयर स्पेस में फाइटर जेट्स की तैनाती और नेटो ऑफिसर आक्रामक रणनीति पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से इस बड़ी खबर पर क्या बड़े दावे किए गए हैं, क्योंकि रूस के खिलाफ नेटो की तैयारी को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आ चुकी हैं। वहीं रूस पर जवाबी कार्रवाई के लिए नेटो की तैयारी को लेकर आज एक और बड़ी खबर है। नेटो एयर स्पेस में फाइटर जेट्स की तैनाती को लेकर खबर, नेटो ऑफिसर्स आक्रामक रणनीति पर विचार कर रहे हैं। रूस के खिलाफ नेटो की सबसे बड़ी तैयारी, 13 अक्टूबर से नेटो करेगा परमाणु युद्ध अभ्यास। ड्रिल में कई घातक एटमी हथियार शामिल होंगे, यानी लगातार बढ़ते तनाव के बीच हो रहे युद्ध अभ्यास। लेकिन इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां नेटो की ये एक और बहुत बड़ी तैयारी, 13 अक्टूबर से नेटो परमाणु युद्ध अभ्यास करेगा। इस ड्रिल में कई घातक एटमी हथियार शामिल। परमाणु युद्ध अभ्यास, ऐसे में क्या यूरोप में महायुद्ध तय, रूस वर्सेस नेटो, क्योंकि नेटो रूस को निर्णायक जवाब देगा और रूस ने हवाई उल्लंघन किया तो हमला। रूसी सेना की जासूसी की जाएगी, सीमा के पास युद्ध अभ्यास होगा, सीमा पर टोही ड्रोन्स की तैनाती होगी, रूस के हाइब्रिड युद्ध की लागत बढ़ाई जाएगी। हालांकि नेटो का मकसद समझिए, जहां सीमा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई और नेटो सीमा में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं। रूसी जेट्स पर हमले के लिए तैयारी। अब उस वॉर फ्रंट से तस्वीर, जहां रूस के एक ऑयल डिपो पर कैसे हमला हुआ। रोस्टोव के ऑयल डिपो पर ड्रोन अटैक की यह तस्वीर सामने आई है। 500 किलोमीटर दूर से यूक्रेनी ड्रोन आया, ऑयल डिपो में लगी भीषण आग की अब तस्वीर देखिए। ये баки взорвались. Да, нефтебазы. और लोहांस में यूक्रेनी ड्रोन ने कहर ढाया, जहां रूसी सैन्य ठिकानों पर विध्वंसक हमला और तेज धमाके के साथ रूसी टैंक तोप कैसे तबाह हुए, देखिए तस्वीर। और क्रीमिया पर यूक्रेनी हमला, बड़ी खबर है। रूस नियंत्रित इलाके क्रीमिया से, जहां फ्लेमिंगो मिसाइल से कैसे निशाना बनाया गया, देखिए तस्वीर। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा के अड्डे पर यह बमबारी की गई। 2 मिसाइलें लक्ष्य पर सटीक लगी, तीसरी मिसाइल लक्ष्य से करीब 100 मीटर दूर गिरी। रूस ने अमेरिका को दी एटमी चेतावनी, जहां यूएस परमाणु परीक्षण किया तो अंजाम गंभीर, और फिर से परमाणु परीक्षण करने पर जवाबी कार्रवाई। रूस के उप विदेश मंत्री की यह चेतावनी आखिर है क्या? और लगातार हो रही इस तैयारी के बीच ये एक और बड़ी खबर है, जहां रूस ने अमेरिका को अब सीधे एटमी चेतावनी दे दी है। यूएस परमाणु परीक्षण किया तो अंजाम गंभीर, फिर से परमाणु परीक्षण करने पर जवाबी कार्रवाई। तो एटमी जंग की बारी, 2 सुपर पावर आमने सामने, क्योंकि रूस के आरोप क्या हैं? अमेरिका में कई परमाणु टेस्ट साइट एक्टिव हैं और परमाणु टेस्ट साइट भी यूएस बना रहा है। यूएस फिर परमाणु हथियारों का परीक्षण करने वाला है, और इस बीच न्यू स्टार्ट ट्रीटी समझौते को तोड़ने में लगा है यूएस। हालांकि रूस की चेतावनी ये कि यूएस की हर हरकत पर रूस की नजर है और एटमी टेस्ट पर रूस तुरंत जवाब भी देगा। अब एक और तस्वीर, निप्रो पर रूस के उस हमले की यह तस्वीर है, जहां यूएवी कंट्रोल सेंटर पर अटैक हुआ और यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर निशाना साधा गया। तस्वीरें लगातार आ रहे उस फ्रंट से, जहां साफ है कि कैसे अब निप्रो पर रूस ने एक और हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेनी सैन्य ठिकाने टारगेट पर। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेनी गांव पर रूसी हमला, जहां रूस ने एमएलआरएस से रॉकेट बरसाए। रिहायशी इलाके पर कैसे रॉकेट गिरे, उसकी तस्वीर। दर्जनों लोग बुरी तरह घायल। और यूक्रेन ने तबाह किया रूसी शाहिद ड्रोन, बड़ी खबर है। Mi-8 हेलीकॉप्टर से दागा गया रॉकेट और रॉकेट से शाहिद ड्रोन को गिराया गया।
और रूसी आक्रामकता पर ट्रंप का बड़ा बयान। नेटो पर हमला हुआ तो यूएस भी हमला करेगा। फिनलैंड पर हमला हुआ तो यूएस जवाबी कार्रवाई करेगा। वॉशिंगटन दौरे पर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टफ। और इस बीच ये एक और सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। रूसी आक्रामकता पर नेटो पर हमला हुआ तो यूएस भी हमला करेगा। फिनलैंड पर हमला हुआ तो यूएस जवाबी कार्रवाई करेगा। तो क्या रूस को ट्रंप का ये सख्त संदेश है? फिलहाल खबर क्या है ये जानिए, क्योंकि रूस यूरोप टेंशन पर ट्रंप का बयान ही एक सबसे बड़ी खबर है। और नेटो पर हमला, यूएस पर हमला, फिनलैंड पर हमला हुआ तो यूएस जंग में उतरेगा। बड़ी बात यही है कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप का आक्रामक रुख इस तरह सामने आया, जहां पुतिन को ट्रंप की ये डायरेक्ट चेतावनी है। नेटो के लिए अमेरिका का नरम रुख और यूरोप में महायुद्ध भड़कने की भी आशंका। अब यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी बारिश की तस्वीर। एक साथ कई इलाकों में हुई बमबारी की ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, जहां ड्रोन और मिसाइल हमलों से कीव कैसे दहला, देखिए। और कीव के रिहायशी इलाकों पर बमबारी, जहां इस हमले में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर। एक और तस्वीर, लगातार कीव पर हो रहे हमलों की देर रात की वो तस्वीर, जिससे साफ है कि कैसे रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी हुई। इमारतों में लगी आग के बीच अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला, जहां राजधानी कीव पर मिसाइल और गिरॉन ड्रोन से अटैक हुआ है और सैन्य कमांड सेंटर पर यह रूसी हमले का दावा। और पूर्वी यूरोप में नेटो की हलचल तेज। बड़ी खबर यह है कि रूस के खिलाफ फ्रांस की भी बड़ी तैयारी है और पूर्वी यूरोप में फ्रांसीसी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट को लेकर खबर। बख्तरबंद वाहन, टैंक्स फ्रांस भेज रहा है। यानी रूस के खिलाफ अब क्या ये जंग की फाइनल तैयारी है? लगातार बढ़ते तनाव के बीच हो रहे युद्धाभ्यास और तैयारी, डिप्लॉयमेंट ही सबसे बड़ी खबर है। फिलहाल रूस के खिलाफ जंग की फाइनल तैयारी, क्योंकि पूर्वी यूरोप में एक्शन में है नेटो। पोलैंड, रोमानिया, हंगरी में नेटो सैनिक। बॉर्डर पर हथियारों की खेप फ्रांस भेज रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को नेटो जिस तरीके से मजबूत कर रहा है उसको लेकर खबर है। सड़क, रेल, पुल को मजबूत बनाने में सैनिक जुटे हुए हैं। जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैंड के साथ भी फ्रांसीसी सैनिक। अब कीव पर हुए हमले की एक और तस्वीर, क्योंकि कीव के रिहायशी इलाकों पर बमबारी को लेकर बड़े दावे और ड्रोन से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर अटैक की एक और तस्वीर सामने आई है। हमले के बाद इमारत में लगी आग की यह तस्वीर। और कीव प्रांत के ब्रोवरी शहर पर हमले, जहां शायद ड्रोन से कई इलाकों पर अटैक और हमले के बाद कई घरों में लगी आग। एक और तस्वीर। और एक और बहुत बड़ी खबर है, और ये रूस को यूरोपीय संसद से आखिरी चेतावनी, जहां यूरोपीय संसद में रूसी ड्रोन और विमान मार गिराने पर फैसला। और यूरोपीय संसद में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है। रूस के उकसावे वाले एक्शन पर कड़ा रुख अपनाने का फैसला।